मुसलमान, भारत के मुसलमानों से तो मुगल राजाओं ने, उससे पहले राजाओं ने कोई लड़कियां उनकी ली नहीं कभी। हिंदुस्तानी मुसलमानों से वो लोग बहुत नफरत करते थे। भारत की ऊंची जातियां जो हैं वो ये मुसलमान नाम के जो शासक थे उनको अपनी बेटियां दे रहे थे। सबसे बुनियादी बात यह है कि आपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा। आज मैं खास तौर पे नौजवानों से, जो नौजवान नहीं है उनको भी कहता हूँ पॉलिटिकल स्टैंड लें, तमाशाई नहीं बने रहे, सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट ना बने। जिस धर्म के लोगों का राज 1000 साल रहा हुआ होता, उस धर्म के मानने वाले कम हो गए होते क्या यहाँ पर? आरएसएस के जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं वो आरएसएस के पास भी नहीं है। मैंने 40 साल लगाकर वो किया है, मैं क्या करूं इसके बाद? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ವಿರುದ್ಧದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರ ನಿಲುವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? नहीं, प्रोमिनेंट नहीं किया है। सिर्फ ये है कि हम आरएसएस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ाई लड़ते रहे कि इनसे मुसलमान और ईसाइयों को बचाना है। हम इस बात को पहुंचाने में नाकाम रहे कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। हमने इस लड़ाई को लड़ा नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, हमने लड़ाई लड़ ली है। हमारे यहाँ देखिए लिंगायत जो है वो क्या है? एमएम कालपुरी क्यों मारे गए? हमारे यहाँ अपना गौरी जो हमारी बहुत करीबी दोस्त थी वो क्यों शहीद की गई? वो हमको समझ आता है। हिंदू इनके साथ नहीं है। वो अभी आपने कल परसों जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो आपने दिखाया। घोसी यूपी के अंदर जहां सबसे ज्यादा गुंडागर्दी की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, केरल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पूरा ऐसा लगता था कि पूरे भारत का बीजेपी और आरएसएस वाले वहां पहुंच गए, उसमें हारे 5000 वोट मिले उनको। हम उनको एक्सपोज नहीं कर पाए हैं इस देश की हिंदू जनता के सामने, मनुस्मृति का बता के, ये सारे औरत विरोधी जो उनकी बातें उसको बता के। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗಿರುವ ದ್ವೇಷದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವಿಷಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ? सबसे बुनियादी बात यह है कि आपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा। आज मैं खास तौर पे नौजवानों से, जो नौजवान नहीं है उनको भी कहता हूँ पॉलिटिकल स्टैंड लें, तमाशाई नहीं बने रहे, सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट ना बने, सिर्फ सोशल वर्कर ना बने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं है, रिलीजियंस का झगड़ा नहीं है। आरएसएस जो कर रहा है उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गुंडागर्दी है, वो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी है, जिस तरह से इस्लामिज्म है। आपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना है। मेरे जैसे लोग तो देखिए अभी कब रहेंगे, हम तो जो कुछ करना था और बहुत सारा आज जो है वो हम लोग जो नहीं कर पाए उसकी वजह भी है, हम लोग उतने अलर्ट नहीं थे, लेकिन आगे आपने अपनी सारी जिंदगी बितानी है। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आपको बचाने के लिए वो विरासत भी जिसकी हम लोग बात करते रहते हैं, उस विरासत को भी बताने वाला कोई नहीं होगा। देखिए ना, कल जैसे मैं जो बात कर रहा था मैंगलोर कॉलेज के अंदर, वहाँ मैं आया था बात करने, पहली बार इतिहास में कर्नाटका के 150 के करीब शहीद, 1857 हिंदू मुसलमान सिख, तीनों सिख भी शहीद हुए, यहाँ पर सिख भी शहीद हुए, उनकी लिस्ट पब्लिक करने आया था। उसको भी उन्होंने नहीं करने देना चाहते थे। कितनी बदतमीजी कर रहे थे, कितना वो सब कर रहे थे। तो ये पूरा हावी हो, अभी तो हावी नहीं है, लेकिन ये जब पूरी हावी हो जाएगा, पूरा ज्ञान को, विज्ञान को, सबको मिटा देंगे, उसका इंतजार मत करिए, खड़े होइए। और मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आपसे दरखास्त करता हूं कि आप पॉलिटिकली एक्टिव होइए, पॉलिटिकली अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, पॉलिटिकली प्रजातंत्र को बचाने के लिए, पॉलिटिकली बराबरी की बात को बचाने के लिए। और मैं मुसलमान बच्चियों से बताना चाहता हूं, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और ये हिंदुत्ववादियों को भी थोड़ी अकल आए। स्वामी विवेकानंद जी कहा कि हमारा, वो एक तो हिंदू को धर्म मानते नहीं थे, वो कहते थे हिंदू तो एक ज्योग्राफिकल टर्म है, जो यहां रहता है वो हिंदू है। वो कहते थे जो वेदों को मानते हैं वो वेदांतिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने कहा हमारी यहां बराबरी का, इक्वालिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हमने इस्लाम से सीखा, इस्लाम से सीखा। ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो
जो मुसलमान बच्चे बच्चियां हैं जो इस्लाम धर्म का जो झंडा फहराते रहते हैं, उन्होंने भी बदकिस्मती से इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें मसावात, बराबरी, उसको छोड़ दिया। उन्होंने इस्लाम का सिर्फ एक मतलब बना दिया कि औरत को घर के अंदर रखना है, बस। और इस्लाम का एक मतलब, विवेकानंद कह रहे हैं हमने मसावात सब चीज के अंदर बराबरी, इंसान के बीच की बराबरी। और हमने अपने मजहब को क्या बना दिया? हमने बना दिया कि बस इस्लाम का एक ही मतलब है, वो औरत को उसकी औकात बताना है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ? जब भी समय रहता है पढ़ना लिखना चाहता हूँ, लाइब्रेरीज जाता हूँ। 1857 के 10 साल सारी दुनिया में घर ओरिजिनल दस्तावेज जमा किए हैं, और मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे पास जो है आरएसएस के जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं वो आरएसएस के पास भी नहीं है। मैंने 40 साल लगाकर वो किया है। मैं क्या करूं इसके बाद? क्या करूं? उनको बेचकर पैसा कमाऊं, उनको किताबें लिखूं बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के लिए और फिर रॉयल्टी खाऊं? मेरा काम है, ईमानदार अगर मैं जरा सा भी हूं तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उसको लेकर लोगों के बीच में जाऊंगा। व्यक्तिगत कैरियर के लिए, पैसा कमाने के लिए उसको नहीं करूंगा, है ना? वो करने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी जो भी कीमत होगी वो चुकाऊंगा। आप मुझे सच्चाई के रास्ते पर कि ये आपने गलत बोला, ये आपका तथ्यात्मक नहीं है, डॉक्यूमेंट इसके विरोध में है, आप जो सजा कहेंगे वो मान लूंगा। लेकिन सच बोलने से एक मिनट भी, एक मिनट तो छोड़िए, एक सेकंड के 1000 हिस्से भी नहीं रुकूंगा, और डरता नहीं हूं मैं किसी से। ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? देखिए, इतिहास जो है ना, तारीख जो है, हिस्ट्री, ये दो धारी तलवार है। मैं उस इतिहास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो मनगढ़ंत होता है, जिसको आप बना लेते हैं, है ना? लेकिन मान लीजिए आज इतिहास पर आरएसएस बहुत ही इतिहास की बात करती है। इतिहास, भारत 5000 साल पुराना देश है। मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा हूं। वो कह रहे हैं तो जब तो दुनिया बनी थी सबसे पहले हिंदू धर्म पैदा हो गया था। सर मैं ये कह रहा हूं कि जो ये माना जाता है कि 5000 साल पहले हमारी सिविलाइजेशन है। 5000 साल पहले सिविलाइजेशन में हम इस बात को जानते हैं कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण जो एपिक्स हैं, जो बड़ी किताबें हैं, जिसको आप धर्म का रूप दे रहे हैं, वो है महाभारत, रामायण, ठीक है? ये महाभारत में क्या हुआ? अगर हम हिंदू कथानक जो है, हिंदू नैरेटिव जो है, 130 करोड़ लोग मारे गए थे जी। उसका कारण शुरू हुआ था द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे, हाँ जी। फिर उसके बाद रामायण है। रामायण के अंदर कैसे घर के अंदर साजिश करके राम जी को वनवास पर भेज दिया गया था। राम जी सीता जी के साथ चले गए। उसके बाद रावण ने सीता जी का अपहरण किया, उनको किडनैप किया, ठीक है? ये किसने किए थे? मुसलमानों ने किया था ये। यानी 1.3 बिलियन 130 करोड़ लोग, 130 और कुछ तो बोल रहे हैं कि 160 करोड़ लोग मारे गए थे। एक छोटी सी जगह 160, सिर्फ 8 लोग बचे थे। हमने इतिहास में जो कुछ हुआ है उसका बदला लेना है, ठीक है? तो बदला लेंगे तो 5000 साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि मुगल मुसलमान नाम के जो राजा थे वो मुसलमान के तौर पे जुल्म कर रहे थे। एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं। हालांकि अगर वो मुसलमान के तौर पे जुल्म कर रहे होते तो ये देश कब का मुसलमान हो गया होता। उन्होंने अकबर के बाद कोई भी मुसलमान मां से मुगल राजा नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मुसलमान मां से नहीं थे। यानी भारत की ऊंची जातियां जो हैं वो ये मुसलमान नाम के जो शासक थे उनको अपनी बेटियां दे रहे थे, उनको अपना दामाद बना रहे थे, ठीक है?
जो मान लो कि ये बुरा कर रहे थे, इन्होंने बहुत बुरा किया, लेकिन मेरे को सिर्फ ये बात बता दीजिए कि आप 5000 साल पहले जो शुरू हुआ है उसी से तो शुरू करेंगे ना बदला लेना, या बीच में किसी को भी उठा के आप शुरू कर देंगे? भाई शुरू कर दो। भगवान राम के साथ जिन्होंने बुरा किया कौन कौन थे? वो मुसलमान थे तो उनसे बदला ले लो, ईसाई थे तो उनसे बदला ले लो, या अगर हिंदू थे तो उनसे बदला ले लो। कौन सी जाति थी उसको खड़ा करो लाइन में, लिंच करो उनको। द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? मुसलमानों ने उतारे थे तो उनसे बदला ले लो। ईसाइयों ने उतारे थे तो उनसे बदला ले लो। किसी और ने उतारे थे तो उनसे बदला ले लो। करते शुरू करो, और फिर आज के मुसलमानों का जब नंबर आया, आज के ईसाइयों का नंबर आया तो उनसे भी ले लेना। ईसाई 200 साल राज कर गए, उनकी आबादी 1.5 से 1.2% रह गई। तो कोई नियम बनाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है आज मुसलमान और ईसाइयों के जो पीछे पड़े हो वो वजह नहीं है, क्योंकि मुसलमान नाम के राजाओं के साथ तो आप उनके वजीर थे, आप उनके समधी थे, आप उनके ससुर थे, आप उनके साले थे। मुसलमान, भारत के मुसलमानों से तो मुगल राजाओं ने, उससे पहले राजाओं ने कोई लड़कियां उनकी ली नहीं कभी। हिंदुस्तानी मुसलमानों से वो लोग बहुत नफरत करते थे। इसीलिए आज आप देखेंगे 90% मुसलमान कौन है? कमेरे हैं, जुलाए हैं, लोहार हैं, बढ़ई का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लैंडलेस पेजेंट हैं या नहीं? आर्टिजन है। जिस धर्म के लोगों का राज 1000 साल रहा हुआ होता, उस धर्म के मानने वाले कम हो गए होते क्या यहां पर? उनकी ये हालत होती जो है कि आप मार रहे होते हैं, आप उनकी बच्चियों को रेप कर रहे होते हैं, वो दंगा भी नहीं कर पाते हैं, और दंगा करते हैं तो आप बुलडोजर भेज देते हैं। तो ये लोगों की समझ में आएगा, और लोगों की समझ में आ रहा है। हमने प्रोफेशनली बहुत अपने आप को तैयार रखना है। जिनसे मुकाबला है वो बहुत बेईमान, बहुत कमजोर और बहुत डरपोक हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो जीत बिल्कुल। और ये वैचारिक लड़ाई हो रही है, ख्यालात की लड़ाई है, और इस ख्यालात की लड़ाई में हम बिल्कुल जीते हुए हैं। मैं नज़म से बात आमतौर पर ख़त्म करता हूँ। ये हिंदुस्तानी की एक नज़म है साथी बृजमोहन की। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाएं ज़िंदगी की हसरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाएं ज़िंदगी की हसरतें। ज़मीन ख्वाब ज़िंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो। हार नहीं माननी है, कुछ भी तुम करते रहोगे, हम जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के वलवले, वो चाहते हैं ख़त्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं ख़त्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं गिर सके ना लूट के ये सब किले, सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो। Don't get confused with the questions. They are raising irrelevant, बेवकूफ़ी, अहमकाना सवाल। तुमने जो काम करना है, जो सवाल, चुनौतियां, जो चैलेंजेस तुम्हारे सामने, उस रास्ते पर चलो, भटको मत। वक्त सोशल मीडिया पर बेवकूफ़ी की बहसों में मत उलझो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो
फरेब झूठ हो। वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो। चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाएं ज़िंदगी की हसरतें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।